लाहौर के एमयू हॉस्पिटल की बात की जाए तो गुज़श्ता रात देखा गया है कि ड्रग रिएक्शन का एक केस रिपोर्ट हुआ जिसमें 16 मरीज़ों को इंजेक्शन लगाया तो उनमें कुछ जो है उनकी हालत जो है वो गैर हुई है। इस वाक़े में 2 मरीज़ जो हैं जिसमें एक खातून है और एक मर्द है उसकी हलाकत रिपोर्ट हुई है, जबकि 14 जो मरीज़ है इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमने उनको रिकवर कर लिया है। ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया, अब तक जो तहक़ीक़ात हुई हैं उसमें क्या बात सामने आई है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। ख्वाजा साहब ये बताइएगा ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया, अब तक जो तहक़ीक़ात हैं उसमें क्या बात जो है वो सामने आई है? ये अफ्तारी का वक्त है जब 16 पेशेंट्स को इंजेक्शन लगना था एंटीबायोटिक, और वो इंजेक्शन जब लगा तो उनमें एक रिएक्शन हुआ और उसके नतीजा में जो नूरीन बीबी थी वो अल्लाह को प्यारी हुई, और जो दूसरे पेशेंट जिनकी डेथ हुई है उनको वेंट पे कर दिया गया दौलत खान साहब को। 14 पेशेंट जो थे वो स्टेबल थे। शिवरिंग और सर्दी का उन्होंने बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद बहुत ज़्यादा हमें सर्दी लगी थी। तो 2 पहलू थे, एक ड्रग रिएक्शन का और एक प्रोसीजर लैब्स का। दोनों पे रात सारी हमने काम किया। हमने ड्रग के लोग बुलाए वहाँ पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के, उसमें डीजी ड्रग भी मौजूद थे, उसमें चीफ ड्रग इंस्पेक्टर डीटीएल के लोग भी मौजूद थे। तो सारा जितना भी वहाँ पे इंजेक्शन्स थे पाउडर फॉर्म में, वाटर फॉर्म में, उस सब को हमने कब्ज़े में लिया वार्ड से, फिर स्टोर से लिया, फिर मेन स्टोर से लिया। अब डिटेल उसका किया जा रहा है। जो पाउडर है उसकी तो शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, अलबत्ता जो उसकी मिक्स है वाटर के साथ उसकी रिपोर्ट कुछ देर बाद आएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये ड्रग रिएक्शन है तो फिर ये पहले जो टीका लगाया जा रहा था उस वक्त इस पर रिएक्शन क्यों नहीं आया। इसलिए दोनों पहलुओं पे काम किया जा रहा है कि क्या उस वाटर को जो यूज़ करना था उसका कोई और रिंगर या कोई और चीज़ तो शामिल नहीं होगी जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ है। तो दोनों पहलू पे काम कर रहे हैं। अस्पताल की इंतज़ामिया इस पर काम कर रही है और शाम तक इंशाल्लाह इस पर हमें इब्तदाई रिपोर्ट आ जाएगी, और जो ही इब्तदाई रिपोर्ट आएगी जिसकी ज़िम्मेदारी होगी उसका तयन किया जाएगा। अच्छा भाई साहब, देखा गया है कि जो 47,000 इंजेक्शन है वो 5 अस्पतालों को सप्लाई किए गए थे। क्या वहाँ से आपने डाटा लिया है, कोई वहाँ पर ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट हुआ है? और दूसरा ये बता दीजिएगा, नर्सिस का कहा जा रहा है कि उनकी थोड़ी सी गफलत है। आप पीडा लगाएंगे या नर्सिंग काउंसिल को उनको लिखेंगे कि उनके खिलाफ कोई, उनके खिलाफ जो इखलाकी है कानूनी कार्रवाई नर्सिंग काउंसिल का इख्तियार है वो करने का मुजाज है, वो भी कोई कार्रवाई करेगी इनके खिलाफ? देखें, सारे अस्पतालों से मैंने उस वक्त रब्ता कर लिया था क्योंकि ख़तरा था अगर ड्रग रिएक्शन है तो अल्लाह ना करे ये ज़्यादा ना हो। रहीमर खां भी हमने एमएस और प्रिंसिपल साहब को उठाया, भालपुर भी हमने बात की और जना को इन्फॉर्म किया, सर्विस को इन्फॉर्म किया, तो वहाँ पे तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी। आर्जी तौर पे हमने ज़रूरी इस इंजेक्शन को बंद किया। जो आपने दूसरी बात की है, अगर साबित हो जाएगा तो हर सतह पे उसका एक्शन किया जाएगा, हर सतह पे। अच्छा, देखा गया कि आप ही की हुकूमत थी और पीएसी में वाक़या पेश आया था, तो जो पेशेंट जिनकी डेथ हुई थी उनको गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेट किया था। क्या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि वो जान तो चली गई है, उनको वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके जो दुख दर्द में जो एक पंजाब की लाहौर की हैं और एक एपीके की हैं, कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का इरादा है आपको गवर्नमेंट का? सलमान, इसको हमने भी ज़हन में है हमारे। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि पहले हमें हतमी रिपोर्ट सामने आए, उसके बाद इस पर हम वर्किंग करें। तो मेरा ख्याल है आज शाम को या कल तक किसी हुई हतमी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम वज़ीर साहब को फिर वो रिपोर्ट पेश करेंगे, और उसके अलावा ये ज़हन में बात है कि इनको कंपनसेट किया जाए।